फेसबुक और जियो के इस डील की क्या खास बात है, इसके क्या इम्प्लीकेशन है, इसको हम समझते हैं। टेलीकॉम विजार्ड है बिल्कुल, एयरटेल के सीईओ थे संजय कपूर साहब, उनसे। संजय, आप ये बताइए कि इस डील का इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि फेसबुक स्ट्रगल कर रहा था कि उसको व्हाट्सएप पे ट्रांजैक्शन में आना था, वो आ नहीं पा रहा था, सिर्फ एड रेवेन्यू का उसका मॉडल था। और रिलायंस को जिस पैमाने पर ई कॉमर्स में घुसना है, उसके लिए उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इस शादी का क्या मतलब है? संजय जी, सबसे पहले तो हम सब एक बड़े ही डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 के। और इस कोविड-19 के बीच में अगर इतनी बड़ी डील अनाउंस हो जाए किसी कंपनी की, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वाहवाह है। और इसके लिए क्लियरली बधाई हो बहुत सारी रिलायंस और रिलायंस की टीम को, और फेसबुक को भी, कि उन्होंने इस माहौल में ऐसा डिसीजन लिया। आपका जो अनुमान और जो आपका सवाल है वो प्रॉब्ली ठीक डायरेक्शन में है, इन द सेंस कि हम बात तो फेसबुक की करते हैं, और फेसबुक में इंस्टाग्राम भी आता है और व्हाट्सएप भी आता है। बट जब आप कुछ वीडियो सुने जो रिलायंस ग्रुप से रिलीज हुए हैं, और थोड़ा जो एनालिस्ट ने लिखा है मैंने वो पढ़ा सुबह से, तो यही दिमाग में आता है कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जिनकी बात हो रही है उसके फोर फ्रंट पे व्हाट्सएप ही है। बिकॉज फेसबुक और इंस्टाग्राम तो B2C कंपनियां हैं, तो वो कंज्यूमर से डील करती हैं। लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उनके भले के लिए। अगर उनका भला होना है तो फिर वो व्हाट्सएप ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंजन है जिसके थ्रू वो हो सकता है। और और अभी तक व्हाट्सएप पे को भारत में परमिशन नहीं मिली है इंटरप्राइज ट्रांजैक्शन के लिए, राइट? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो व्हाट्सएप है ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन है हिंदुस्तान में कि ऑलमोस्ट आधा बिलियन लोग व्हाट्सएप देखते हुए रात को सोते हैं, और व्हाट्सएप देखते हुए दिन में सबसे पहले अपनी आंखें खोलते हैं। तो बिल्कुल। ऐसी ऐसी पोटेंसी किसी भी एप्लीकेशन में नहीं है। और उनको इंडिया के बहुत लार्ज डिजिटल पेमेंट अरीना में, इकोसिस्टम में दाखिला नहीं मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से इस डील के बाद व्हाट्सएप का एक भला तो इस लिहाज से होगा कि उनको होपफुली परमिशन मिल जाएगी। और अगर वो जो जियो मार्ट की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, अगर उसमें उसको इंजन बना दिया जाए व्हाट्सएप को, तो उनको बहुत बड़ा यूज केस भी मिल जाएगा बड़े लार्ज पैमाने पे। तो आई थिंक ये उनका बेनिफिट है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी रिलायंस जियो में। और आप ये देखें कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो जियो प्लेटफॉर्म में करी है। इसका मतलब उन्होंने जो तेल के रिस्क हैं उनसे अपने आप को मुक्त कर लिया, तो उनको बिल्कुल। कुछ लेना देना नहीं है, ऑयल प्राइसेस क्या हैं वो डिलिनेट हो गए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी में रहता है इसकी हमेशा वैल्यू रहेगी। इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो चाहे यूज केस से कुछ एंड में निकले ना निकले, बट ये इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से उनके लिए भी सेफ इन्वेस्टमेंट है। सो इंटरेस्टिंग है। या इंटरेस्टिंग है। सो आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर बोथ साइड्स। एक चीज और बताएं, जो आपने अभी स्मॉल बिजनेसेस की और जियो मार्ट की बात कही, तो बेसिकली है कि फेसबुक के पास सब्सक्राइबर थे, ट्रांजैक्शन नहीं था। जियो के पास बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, लेकिन रेवेन्यू कम आता था, आरपू कम था। अब वो दुकानदारों से हर ट्रांजैक्शन पे एक चार्ज कर पाएंगे और कमाई का मेन जरिया वो होगा। हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि वो उनकी ई कॉमर्स की जो एंट्री है वो बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड एंट्री है, जिसमें वो बहुत सारे किराना और जो छोटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, उनके साथ डील करके उनको सप्लाई करेंगे और उनके जरिए से कस्टमर तक पहुंचेंगे। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि ये जो फेसबुक की डील है ये एक्सक्लूसिव डील नहीं है, और एक्सक्लूसिव डील होनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐसे इंजन्स हैं जो वॉल्ड गार्डन अप्रोच में नहीं चल सकते। इनको सबके साथ काम करना है। दे कैन नॉट वर्क विद वन एंड नॉट वर्क विद अनदर। तो वो सबके साथ रहेंगे। बट डेफिनेटली जो एडवांटेज जियो को मिलेगा इससे, कि सारी एक्सपेरिमेंटेशन, सारे फर्स्ट टू गो, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल्स, वो बेनिफिट तो उनको मिलेगा ही। और अगर ये इंजन उनके इस जियो मार्ट में यूज होता है तो उसका स्केल पहले दिन से ही बहुत बड़ा होगा। तो आई थिंक ये फायदा है, और उसमें से रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। आफ्टर ऑल
अगर उनका इंजन यूज होगा, उनका पेमेंट प्लेटफॉर्म होगा, तो उनको कमर्शियली भी उससे फायदा होगा अदर देन देयर इन्वेस्टमेंट। एक चीज और, टेलीकॉम में जो इतना फियरस बैटल चल रहा था और अब बात हो रही है कि डुओपोली, जिसमें कि बेसिकली जियो की मोनोपोली ही हो जाएगी, क्योंकि वोडाफोन तकलीफ में रहने ही वाला है, एयरटेल एक अकेला प्लेयर होगा। राइवल्स के लिए अब क्या मैदान में दिखलाई पड़ता है? बेसिकली एयरटेल, अमेजन, गूगल, इनके लिए क्या होने वाला है? मेरा मानना संजय जी ये है कि ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब को एग्जिस्ट करेंगे। डिजिटल ऐसा अरीना है जिसमें विनर टेक्स इट ऑल वाला फॉर्मूला अप्लाई होता नहीं है, राइट? उसमें एक इकोसिस्टम काम करता है, और ये बड़ा क्लियरली आ रहा है कि हर इकोसिस्टम में 2-3 बड़े प्लेयर रहेंगे और वो उनका कंसोलिडेशन के बाद सर्वाइवल रहेगा। जैसे ई कॉमर्स में 2-3 प्लेयर्स हो गए हैं, राइड हेलिंग सर्विसेज में 2-3 प्लेयर हो गए हैं, डिलीवरी में 2-3 प्लेयर्स हो गए हैं, ट्रैवल में 2-3 प्लेयर। सो क्लियरली कंसोलिडेशन 2-3 प्लेयर्स का हो गया। मेरा मानना ये नहीं है कि ये जियो की मोनोपोली हो जाएगी, बिकॉज एयरटेल भी बड़ा फॉर्मिडेबल प्लेयर है और मार्केट में रहेगा। इंडिया डुओपोली हो गई है, ये आई थिंक ऑलमोस्ट अ फोरगॉन कंक्लूजन है, बिकॉज तीसरा ऑपरेटर अगर सर्वाइव भी करेगा तो थोड़ा वीक रहेगा इनके मुकाबले में, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है। ये बिल्कुल, मैंने यही समझने के लिए पूछा था आपसे ये कि अमेजन के लिए भी चूंकि इंडिया प्लान्स बहुत बड़े हैं, अभी अमेजन हो या वॉलमार्ट, दोनों को कुछ कुछ हिकअप्स आते रहे हैं, ऐसे में अमेजन के लिए जरूरी हो जाएगा कि अब उसके पास एयरटेल ही एक प्लेटफॉर्म बचा होगा नहीं जिससे वो बहुत बात करे, दोस्ती करे। जैसे मैंने आपको बोला है कि ये जितने भी बाकी के प्लेयर्स हैं ये सबके साथ काम करेंगे। ये इंडस्ट्री वर्ल्ड गार्डन पे चलती ही नहीं है। आप एक ऑपरेटर से करो, दूसरे के साथ नहीं करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो मेरा मानना ये नहीं है कि फेसबुक अगर जियो के साथ काम करेगा तो वो एयरटेल के साथ काम नहीं करेगा। एयरटेल के साथ किसी और फॉर्मेट पे काम करेगा, लेकिन सबके साथ काम करेगा, बिकॉज ये इकोसिस्टम सारा एक साथ मिलजुल के काम करता है, राइट? और अब आप देखें, अब तो हमारे अगर ई कॉमर्स जियो भी करेंगे तो सारे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स आ गए, चाहे वो वॉलमार्ट है, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो अब फेसबुक है। इट इज ऑल अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स इनटू द कंट्री। बट इट्स आल्सो टेलिंग यू कि हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत रहेगी, और अगर हमने अपने बिजनेसेस को रियली स्केल पे लाना है, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो डिजिटल हो, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। सिर्फ इंडियन बिजनेस हाउसेज और इंडियन बिजनेसमैन उस इन्वेस्टमेंट की डिमांड को अकेले नहीं मीट कर पाएंगे। सो इसलिए हमको सबके साथ मिलजुल के काम करना है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद दरअसल एफडीआई की रेलेवेंस और अर्जेंसी दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, और अगर इंडिया एक ऐसी मार्केट रहेगी जो डिप्रेशन में नहीं जाएगी या कम नुकसान होगा कंपेयर टू अदर बिग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया विल बिकम अ फेवर्ड डेस्टिनेशन। और जैसे आज चीन के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे मुल्क अपने आप को डी रिस्क करना चाहते हैं चाइना से, तो इंडिया एक बड़ा प्रोबेबल कैंडिडेट इमर्ज होके आता है, जिसमें आसानी से बिजनेस भी हो सकता है, वॉल्यूम डोमेस्टिक मार्केट का भी है, और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, और बिजनेस रियली प्रॉस्पर कर सकता है। सो इंडिया विल बिकम अ वेरी एलिजिबल बैचलर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्टली, तो लेट्स होप सो। संजय जी, ये व्हाट्सएप की, फेसबुक की और जियो की इस डील को समझाने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।